यूपी समेत कुल 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आज धनबाद कोयलांचल के रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम को जो लाए हैं वो हम को लाएंगे वाले गाने पर सभी लोग थिरक रहे हैं। सीधे हम ये बताइए, एक प्रचंड जीत भाजपा को मिली है लंबे समय के बाद, जिससे कि बंगाल आप लोग हार चुके थे, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हतोत्साहित हो चुके थे। भाजपा यूपी समेत कई राज्यों में इस बार परचम लगाने में कामयाब रही है। किस तरह से आप लोग जश्न मना रहे हैं? हम लोग पिछले दिनों देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में से आज जब उसका रिजल्ट आया तो 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे देश की जनता के लिए एक खुशी का दिन है। और आज कार्यकर्ता होली भी मना रहे हैं, दीपावली भी मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके बधाई देने का भी काम कर रहे हैं। हम सबों का यह मानना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से उन्होंने देश के जनता के बीच में सत्ता चलाने का काम किया और उनकी नीतियां जिस प्रकार से इस देश के आम जनों के हितों के अनुकूल रही और उसका परिणाम है कि हम 5 में से 4 राज्यों में आज सफलता प्राप्त कर पाए हैं। हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के हितों के लिए सदैव तत्परता दिखाती रही है और देश के आम नागरिक जिन्हें की ज़रूरत है, जिन्हें कि बेहतर सरकार की आवश्यकता है, उनके तमाम मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आप बताइए भैया कि यह जो जीत है आने वाले वक्त में क्या मैसेज दे रही है? आने वाले में ये जीत दिखा रही है कि मोदी जी का जो देश के लिए, जो किसानों के लिए, जो मजदूरों के लिए, जो युवाओं के लिए जो जिस तरह से काम दिखा है भारतीय जनता पार्टी का, ये जनसलाप है। आगे और जनसलाप झारखंड में भी हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे। एक युवा में उत्साह है, एक किसानों में उत्साह है, एक मजदूरों में उत्साह है, एक भारतीय जनता पार्टी को बुजुर्गों में उत्साह है। ये उत्साह झारखंड में भी दिखेगा और हम लोग झारखंड में भी कमल खिलाने का काम करेंगे बहुत जल्द। नितिन जी बताइए, पंजाब में आप लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में एक बार कहा था कि जीत में हम नम्र हो जाते हैं और पराजय में हम आत्ममंथन करते हैं। तो पंजाब में पराजय जब हुआ है तो हम आत्ममंथन करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पर हम सहयोगी दलों के साथ लगातार कई वर्षों तक रहे। हमारा संगठन भी वहाँ थोड़ा कमज़ोर था और अब पूरी तरीके से इस बार 65 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। निश्चित ही मत प्रतिशत में हम लोग अब इजाफा हुआ होगा और जिस तरीके से 4 राज्यों में प्रचंड जीत आम जनता ने हम लोग दी है, उसके लिए आपके माध्यम से तमाम देश की जनता के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और जनता के साथ साथ खासकर उस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो लगातार 5 वर्षों तक अपने बूथ में सतत कार्य करते रहते हैं, उनके प्रति भी हम लोग नमन होते हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी तपस्या के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी ने और उच्च नेतृत्व के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी में 4 राज्यों में किला फतह की है। प्रियंका ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या लगता है उस नारे को नकार दिया यूपी की जनता ने? हाँ बिल्कुल, मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं योगी जी के राज में और मोदी जी के राज में खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो राजस्थान में बलात्कार ज़्यादा है, महिलाओं के उत्पीड़न ज़्यादा है, ना कि यूपी में या जहाँ मोदी और जी की सरकार है वहाँ। बिल्कुल, तो जिस तरह से धनबाद के इस रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह देखते बन रहा है और अब देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और यह जश्न पिछले 2 घंटे से चल रही है। कहीं ना कहीं यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि अब आने वाले वक्त में कई अन्य राज्यों में भी भाजपा अपना परचम लहराने में कामयाब होगी और भाजपा को जो सफलता की आशा है, जिन राज्यों में भाजपा अभी नहीं है उन राज्यों में भी भाजपा पहुंचेगी। यहाँ पर कुछ और कार्यकर्ता उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मुकेश जी बताइए, आज की जीत क्या कुछ मैसेज दे रहा है? आज की जीत पहले आपके चैनल के माध्यम से देश के जनता को जय श्री राम और असंख्य कार्यकर्ताओं को जय श्री राम, राष्ट्रीय नेतृत्व को जय श्री राम, प्रदेश नेतृत्व को जय श्री राम। ये 2024 का आगाज है, ये अब दिखाई पड़ रहा है, जनता समझ चुकी है। जितने दोगले थे, दोगले परास्त हो गए। मैं आपके माध्यम से
सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। आप बताइए, ये जो यूपी में बुलडोजर दिख रहा है, वो बुलडोजर आने वाले वक्त में झारखंड में भी दिखा पाएंगे क्या आप लोग? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है, उसमें बुलडोजर चलेगा ही, वो निश्चित रहिए। और जो है ये 4 राज्य में जो चुनाव में जो जीत हुई है भाजपा की, वो भाजपा की जीत नहीं है, पूरे एक एक जनता की जीत है। मैंने 130-32 करोड़ जो भी जनता देश में है, पूरे देशवासियों की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास की जीत है। ये जो है राष्ट्रवाद की जीत है, और ये जो है एक एक युवाओं की जीत है, एक एक महिलाओं। ये बताइए, बुलडोजर यहाँ भी दिखेगा क्या? एकदम दिखेगा। आने वाले समय में यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है, और झारखंड की जनता भी जैसे यूपी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, आप देखे नहीं? आपके चैनल के माध्यम देखिए कितना झूठ प्रलोभन लोग दिया। किसान आंदोलन में उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, देवबंद में समाजवादी पार्टी हारी है। आप देखिए, और ये विश्लेषण का पंजाब में तो आप लोग नहीं कुछ कर पाए। बंगाल में हम लोगों ने किया, पंजाब में हम लोगों ने किया है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वहाँ हम लोग सब दिन अकाली दल के साथ रहे हैं, और अकाली दल का जो इनकम्बेंसी था उसके खिलाफ जो था वो हमको भोगना पड़ता था। हम डायरेक्ट कभी लड़े नहीं। इस बार हम डायरेक्ट चुनाव लड़ा है पंजाब में। आने वाले दिन में हम और संगठन को मजबूत करेंगे, पंजाबी जीतेंगे। तो देखा किस तरह से भाजपाई जो है काफी उत्साहित है, क्योंकि 4 राज्यों में सफलता मिली है, और यह सफलता जो है आने वाले वक्त के लिए उन्हें कहीं न कहीं एक बेहतर ऊर्जा देने का काम करेगी। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।